हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्सिटी मेंटर बाय पीएस चौहान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी सेम फर्स्ट जूरिस्प्रूडेंस के कोड नंबर 101 के यूनिट 3 को। आइए इसे हम समझते हैं। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसे हम समझने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। नेचुरल लॉ फर्स्ट, एनालिटिक स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल। इस तरीके से टेबल बनाकर हम इसे अच्छे से इस चैप्टर को समझ लेंगे। समाज कल्याण आधारित सोशियोलॉजिकल स्कूल, इस तरीके से व्यवहार न्याय पर आधारित। ये टेबल से हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे इस चैप्टर को। विधिशास्त्र जूरिस्प्रूडेंस कानून का दार्शनिक अध्ययन है। यह केवल कानून क्या है, व्हाट इज लॉ नहीं, बल्कि कानून क्या होना चाहिए, लॉ आउट टू बी पर भी विचार करता है। विभिन्न पथों का अध्ययन। उद्भव, कानून को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने वाले विचार पंथों के समय के साथ कई सिद्धांत दिए हैं। इन पंथों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नेचुरल लॉ स्कूल, नंबर 2 एनालिटिक स्कूल, नंबर 3 हिस्टोरिकल स्कूल, नंबर 4 सोशियोलॉजिकल स्कूल, नंबर 5 रियलिस्टिक स्कूल। प्रत्येक पंथ का लक्ष्य अलग है, पर सभी ने कानून को समाज से जोड़ा है। नेचुरल लॉ स्कूल, मूल विचारक, इसके मूल विचारक हैं कानून का आधार प्राकृतिक न्याय और नैतिकता है, न कि केवल राज्य की आज्ञा। मुख्य विचारक, इसमें कुछ मुख्य विचारक इसके सिद्धांत इस प्रकार हैं। लॉ ऑफ मोरलिटी, जस्टिस, यूनिवर्सल एंड इंटरनल प्रिंसिपल गवर्न लॉ, अगेंस्ट अनजस्ट लॉज, अनजस्ट लॉ इज नॉट लॉ। उदाहरण, यदि कोई कानून भेदभावपूर्ण तो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध महत्व, मानवाधिकारों की नींव, इसके ये महत्व है मानवाधिकारों की नींव। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 पर प्रभाव, इसकी ये आलोचना है। अत्यधिक आदर्शवादी, नैतिकता का मापदंड सबके लिए अलग है, व्यवहारिक कानून की अनदेखी। एनालिटिक स्कूल, मूल विचारक, इसके मूल विचारक हैं लॉ कमांडेड ऑफ सॉवरेजन बैक्ड बाय संक्शन, कानून राज्य की आज्ञा है जिसका पालन अनिवार्य है। मुख्य विचारक जर्मी बेंथम, जोहन ऑस्टिन, एच.एल. हार्ट। सिद्धांत, ये सिद्धांत है कानून और नैतिकता अलग है, सॉवरेजन की आज्ञा को ही कानून है, कानून को जैसा है एज इट इज अध्ययन करना चाहिए। इसके महत्व, कानून की वैज्ञानिक व्याख्या, लीगल पॉजिटिविज्म की नींव, दंड प्रणाली और आदेश की वैधता स्पष्ट है। आलोचना, इसकी ये कुछ आलोचनाएं हैं। नैतिकता को अलग कर दिया गया, केवल आदेश पर आधारित दृष्टिकोण, मानव मूल्यों का अभाव। हिस्टोरिकल स्कूल, मूल विचारक, कानून राज्य द्वारा नहीं बनाया जाता, यह समाज की परंपराओं से धीरे धीरे विकसित होता है।
इसके कुछ मुख्य विचारक हैं सेवनी हेनरी मैन, इन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं। लॉ ग्रोज विद सोसाइटी, लॉ इज नॉट मेड बट फाउंड, स्टेट रिकॉग्नाइज एक्साइटिंग कस्टम्स। महत्व, कानून को समाज से जोड़ा, कस्टम ऑफ लॉ का स्रोत माना, संस्कृति और कानून के संबंध की व्याख्या की, इसकी आलोचना है। परिवर्तन की गति धीमी, राज्य की भूमिका सीमित, सुधारवादी दृष्टि का अभाव। सोशियोलॉजिकल स्कूल, मूल विचारक, कानून का उद्देश्य समाज का कल्याण और संतुलन है। मुख्य विचारक रोस्कोपाउंड, इनहेरिट्यूड कॉम्टे। रोस्कोपाउंड का सिद्धांत, लॉ इज ए टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, यदि कानून समाज को व्यवस्थित करने का उपकरण है। मुख्य बिंदु, इसके कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं। कानून समाज की आवश्यकताओं पर आधारित हो, व्यक्तिगत व सामाजिक हितों में संतुलन, समाज में न्याय और समानता की स्थापना। महत्व, वेलफेयर स्टेट की नींव, सामाजिक न्याय की अवधारणा, संविधान के डायरेक्ट प्रिंसिपल से मेल। इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। कानून की निश्चितता घट जाती है, सोशल इंटरेस्ट का माप कठिन। रियलिस्टिक स्कूल, मुख्य विचारक होल्म्स, लॉयलन, आयरन फ्रंक्स, इनके सिद्धांत। लॉ जुडिशियल डिसीजन, जज एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस लॉ, लीगल रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल जस्टिस। इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, विशाखा केस, मेनका गांधी केस, इन केसों को पढ़ लीजिएगा। महत्व, कानून को व्यवहारिक ने बनाया, न्यायपालिका की सक्रियता को बढ़ाया, समाजोन्मुख निर्माणों को बढ़ावा दिया। इसकी आलोचनाएं हैं। कानून की निश्चितता कम, न्यायाधीशों की व्यक्तिगत राय पर निर्भर कर बढ़ती है। कंपैरेटिव स्टडी टेबल, इस टेबल से हम अच्छे से समझ लेंगे। स्कूल, लॉ सोर्स, एम के जूरिस्ट, कीवर्ड्स। तो नेचुरल, मोरलिटी, जस्टिस, एरिस्टोटल्स, एक्विंस, जस्टिस, एथिक्स, एनालिटिक, सोवरिंग एंड ऑर्डर, ऑस्टिन बेंथम, कमांड एंड सैंक्शन, हिस्टोरिकल कस्टम, कंटिन्यूटी, सेविग्नी मैन, वॉलगेस्ट। सोशियोलॉजिकल, सोसाइटी, वेलफेयर, राउंड हियरिंग, सोशल बैलेंस। रियलिस्टिक कोर्ट्स, प्रैक्टिकल जस्टिस, होल्म्स, फ्रैंक, लॉ इन एक्शन। इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इंडियन लॉ। नेचुरल स्कूल, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी। एनालिटिक स्कूल, लीगल कोडिफिकेशन, IPC, CPC। हिस्टोरिकल स्कूल, हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज। सोशियोलॉजिकल स्कूल, DPSP, लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज। रियलिस्टिक स्कूल, जुडिशियल एक्टिविज्म, PILS। लॉ ऑफ मोरलिटी, रेलिवेंस टुडे। लॉ एंड मोरलिटी रिलेशन, नेचुरल आइडेंटिकल, एनालिटिक सेपरेट, सोशियोलॉजिकल इंटरलिंक्ड, रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्टिकल, मॉडर्न रेलिवेंस। आज के भारत में सोशियोलॉजिकल और रियलिस्टिक पंथ सबसे अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि वे कानून को समाज की वास्तविकता, जरूरत और न्याय के व्यवहारिक रूप से जोड़ते हैं। कंक्लूजन, हर पंथ ने कानून के स्वरूप को एक नई दृष्टि दी है। नेचुरल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्ट।
आधुनिक युग में कानून को स्वरूप इन सभी पंथों का मिश्रण है जो न्याय, नैतिकता, व्यवस्था और सामाजिक कल्याण का संतुलन बनाए रखता है। लॉ इज नॉट स्टैटिक, इट इज लिविंग इंस्ट्रूमेंट दैट ग्रोज विद सोसाइटी। ये हमारे कुछ प्रश्न हैं जो कि लास्ट ईयर आए थे, कुछ ईयर में ये बार बार इनका रिपीट होकर आना हो रहा है। परिचय। विधि शास्त्र। जूरिस्प्रूडेंस। यह पंथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कानून को केवल राज्य आज्ञा नहीं बल्कि नैतिक और न्याय संगत आधार मानता है। प्राकृतिक विधि एवं नेचुरल लॉ। उद्देश्य मुख्य विचारक विशेषताएं और आलोचनाएं करें। इस पंथ का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि कानून का स्रोत सिर्फ विधान या राज्य देश नहीं बल्कि मानव बुद्धि, नैतिकता, मोरालिटी तथा न्याय, जस्टिस है। मुख्य विचारक। ये क्वेश्चन आंसर हम इसलिए लेके आए हैं ताकि आपको एग्जाम में इन करके काफ़ी हेल्प मिल सके। प्राकृतिक विधि पंथ के प्रमुख चिंतक हैं एरिस्टोटल, थॉमस एक्विन्स, गैलिलियो, जोहान लोके, रूसेल। उदाहरण स्वरूप एक्विन्स ने ईश्वर द्वारा दिए गए हायर लॉ का अवधारणा प्रस्तुत की। उसमें यह कहा कि यदि मनुष्य निर्मित कानून प्राकृतिक न्याय के अनुरूप नहीं है तो वह वास्तविक कानून नहीं माना जाता ना चाहिए। विशेषताएं। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। प्राकृतिक कानून सभी समय, स्थान और समाज में लागू होने वाला माना जाता है। नैतिकता आधारित मोरल फाउंडेशन। कानून केवल शक्ति या राज्य आदेश का परिणाम नहीं बल्कि यह मानवीय नैतिकता पर आधारित है। राज्य से स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्टेट। कानून की वैधता राज्य आज्ञा से नहीं बल्कि प्राकृतिक न्याय से आती है। मानवाधिकार एवं न्याय से संबंधित। इस विचार से मानव अधिकार और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा विकसित हुई। उदाहरण, अगर किसी विधान द्वारा किसी अल्पसंख्यकों के आधार त्याग कर देना वैध हो जाता है लेकिन यह मानव समानता व न्याय की भावना के विरुद्ध है तो प्राकृतिक विधि पंथ के अनुसार वह कानून अमान्य माना जाना चाहिए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की कल्पना इस विचारधारा से प्रेरित है। आलोचनाएं। बहुत आदर्शवादी आइडियलिस्ट व्यवहार में इसे लागू करना कठिन हो सकता है। नैतिक मानदंड विभिन्न समाज कालों में बदलते रहते हैं, इसलिए प्राकृतिक कानून की सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठते हैं। यह पंथ कानून के व्यवहारिक प्रैक्टिकल पहलुओं को कम महत्व देता है, जैसे कि राज्य निर्मित कानून की व्यवस्था, लेजिस्लेशन और लागू इन्फोर्समेंट करना। निष्कर्ष। प्राकृतिक विधि पंथ ने यह स्पष्ट किया है कि कानून सिर्फ सख्त नियम नहीं बल्कि मानव न्याय, नैतिकता एवं समानता का माध्यम होना चाहिए। आज के आधुनिक समाज में मानवाधिकार, संवैधानिक न्याय आदि की दिशा में यह पंथ आज भी प्रासंगिक है। यह क्वेश्चन आंसर हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप इन्हें समझ के अच्छे से एग्जाम में इस तरीके से लिख के अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। ऐसे ये वाला प्रश्न है। विश्लेषणात्मक विधि पंथ, एनालिटिक स्कूल। अर्थ, प्रमुख सिद्धांत, चिंतक तथा इसकी सीमाएं, जिनसे आप अच्छे से समझ सकें। ये लास्ट ईयर आए थे। परिचय। जब हम कानून विश्लेषण विधि पंथ, एनालिटिक स्कूल, अर्थ, प्रमुख सिद्धांत, चिंतक तथा इसकी सीमाएं बताइए। परिचय। जब हम कानून की हकीकत और उसमें निहित मापदंडों को समझना चाहें तो विश्लेषणात्मक एनालिटिक पंथ हमारी मदद करता है। यह पंथ कानून को उस रूप में देखता है जैसे होना चाहिए। इस पंथ का मूल उद्देश्य कानून को वास्तविक रूप से विश्लेषण कराना तथा उसकी संरचना, स्रोत और प्रभाव को स्पष्ट करना है। प्रमुख विचारक। इसके कुछ प्रमुख विचारक हैं। इस पंथ के मुख्य चिंतक हैं जॉन ऑस्टिन, जर्नी बेंथम तथा बाद में H.L.A. हार्ट। जॉन ऑस्टिन ने कहा है कि लॉ इज द कमांडेड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। यानी कानून वह आदेश है जिसे संप्रभु सोवरेन देता है और जिसकी उल्लंघन करना पर दंड मिलता है। बेंथम।
बेंथम ने उपयोगितावाद यूटिलाइजेशन के सिद्धांत के साथ कानून की उपयोगिता पर बल दिया है। इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। कानून संप्रभु की आज्ञा, लॉ कमांडेड ऑफ सॉवरेन। कानून और नैतिकता, लॉ एंड मोरलिटी को अलग रखा गया है। कानून वैध हो सकता है परंतु नैतिक नहीं। कानून को व्हाट इज ए दृष्टि से देखा जाता है, न कि व्हाट आउट टू बी की। कानून की संरचना, आदेश, विधि और दंड इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। मान लीजिए एक राज्य में एक नया टैक्स कानून बनाया, भले ही लोग उसे अनौपचारिक या कठोर माने, पर यदि वह संप्रभु की आज्ञा से बना है और उल्लंघन पर दंड निर्धारित करता है तो वह कानून विश्लेषणात्मक दृष्टि से वैध है। यह पंथ कानून के व्यावसायिक ऑपरेशन पक्ष पर जोर देता है। सीमाएं, आलोचना। न्याय और नैतिकता को पूरी तरह नजरअंदाज करना समस्या है। कानून प्राय केवल आदेश नहीं बल्कि न्याय का भी माध्यम होना चाहिए। यह पंथ कानून जैसा होना चाहिए, नैरोमेटिव एस्पेक्ट का अनदेखा करता है, जिसे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जैसे महत्वपूर्ण विषय पीछे छूट जाते हैं। राज्य संप्रभुता, सॉवरेन मॉडल आज के लोकतांत्रिक बहुसंख्यक समाज में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। आज राज्य की शक्ति सीमित है और न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की भूमिका बढ़ गई है। इसका महत्व, विश्लेषणात्मक पंथ ने कानून की संरचना की स्पष्ट रूप से व्याख्या किया है, जिससे छात्रों व शोधकर्ताओं का यह समझने में मदद मिली कि कानून सिर्फ नियम नहीं बल्कि सिस्टम है जिसमें आदेश, संप्रभुता, दंड जैसे घटक शामिल हैं। यह पंथ आधुनिक न्यायशास्त्र, लीगल थ्योरी और विधिक शिक्षा, लीगल एजुकेशन में आधारभूत भूमिका निभाता है। हिस्टोरिकल स्कूल। इंट्रोडक्शन। यह वाला क्वेश्चन हमारे 2021, 2023, 2024 में आया था। ऐतिहासिक विधि पंथ पर यह विचार प्रस्तुत करता है कि कानून किसी व्यक्ति या संस्था की रचना नहीं बल्कि यह समाज के जीवन, परंपराओं और अनुभवों से धीरे धीरे विकसित होता है। यह पंथ उस समय उभरा जब फ्रांस और यूरोप में कानून को राज्य के निर्देश के रूप में देखने वाले विचारधारा का विरोध हो रहा था। मैन जूरिस्ट, चिंतक, मुख्य विचारक, योगदान। फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी। कानून वोल्गन अर्थात समाज की आत्मा से विकसित होता है। लॉ इज नॉट मेड बट फाउंड। हेनरी मैन। समाज का विकास स्टेट की कॉन्ट्रैक्ट की ओर होता है। कानून का विकास सामाजिक संबंधों से जुड़ा है। पूछता और इचोन। कानून का विकास ऐतिहासिक प्रक्रिया है, समाज की संस्कृति से सीधा संबंध। प्रिंसिपल। कानून बनाया नहीं जाता, खोजा जाता है। कानून समाज की आवश्यकताओं और परंपराओं से उत्पन्न होता है। वॉल्गिस्ट कहते हैं, लोक आत्मा कानून लोगों की संस्कृति और ऐतिहासिक चेतना का परिणाम है। राज्य की भूमिका सीमित है। राज्य केवल पहले से मौजूद कानून को औपचारिक रूप देता है। धीरे धीरे विकास, ग्रेजुएट ग्रोथ। कानून किसी क्रांति से नहीं बल्कि सतत परिवर्तन से होता है। एग्जाम्पल्स, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। विवाह और उत्तराधिकार के कानून पहले सामाजिक रीति रिवाज थे, बाद में राज्य ने उन्हें स्वीकृति दी। भारत के हिंदू विधि का विकास भी सदियों से लोक परंपराओं के माध्यम से हुआ। सिग्निफिकेंस, कानून को समाज से जोड़ने की दृष्टि दी, नंबर 1। नंबर 2, यह सिद्ध किया कि यदि कानून समाज की संस्कृति से कट जाए तो वह टिक नहीं सकता। आधुनिक कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ की अवधारणा इसी से आई। संविधान के सांस्कृतिक आधार जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर भी इसका प्रभाव है। क्रिटिसिज्म, यह पंथ बहुत धीमा है, यह कानून में तुरंत बदलाव की जरूरत को नजरअंदाज करता है। नंबर 2, यह राज्य की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देता है। नंबर 3, यह पंथ सुधार और
नवाचार के विरोध में लगता है क्योंकि यह परंपरा पर अत्यधिक निर्भर है। इसका कंक्लूजन, ऐतिहासिक विधि पंथ ने कानून को जीवित सत्ता के रूप में देखा जो समाज के साथ बढ़ती रहती है। सेविग्नी का यह विचार है कि कानून समाज की आत्मा का दर्पण है, आज भी प्रासंगिक है। कानून के निर्माण और संशोधन में समाज की संस्कृति इतिहास को ध्यान में रखना इसी पंथ की सबसे बड़ी देन है। सोशोलॉजिकल स्कूल नंबर 4, ये भी हमारे 2020, 22, 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंट्रोडक्शन, यह पंथ कहता है कि कानून का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण, सोशोलॉजिकल वेलफेयर और संतुलन बनाए रखना है। इसका उद्भव 19वीं सदी के अंत में हुआ जब औद्योगिकरण और पूंजीवाद के कारण सामाजिक असमानता बढ़ रही थी। इस पंथ ने कानून की आज्ञा न मानकर समाज की जरूरतों के अनुरूप एक सामाजिक उपकरण, टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग के रूप में देखा। मैन जूरिस्ट, चिंतक, विचार योगदान, अगस्त काम्टे। सोशोलॉजिकल इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, कानून को समाजशास्त्र से जोड़ा। इन्होंने इयरिंग, कानून को सोशल पर्पस से जोड़ा, लड़ाई के बिना अधिकार नहीं। अलोन डॉट ने राज्य का कर्तव्य सामाजिक एकता, सोशोलॉजिकल सॉलिडरिटी बनाए रखने के लिए बताया है इन्हें। रोस्को पाउंड, लॉ इज ए टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, कानून से सामाजिक हितों का संतुलन। प्रिंसिपल्स नंबर 1, कानून का उद्देश्य समाज के हित में संतुलन बनाना। नंबर 2, कानून व्यक्ति के हित, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और समाज के हित को, सोशोलॉजिकल इंटरेस्ट, दोनों को संतुलन करे। नंबर 3, कानून समाज के परिवर्तन के साथ लचीला, लॉ मस्ट डायनामिक होना चाहिए। नंबर 4, न्याय का अर्थ सिर्फ दंड नहीं बल्कि लोकपाल और समानता हो, लोक कल्याण और समानता हो। एग्जाम्पल्स, श्रमिक अधिनियम, लेबर लॉ, पर्यावरण संरक्षण कानून, महिला सशक्तिकरण कानून आदि सभी सामाजिक न्याय पर आधारित हैं। नंबर 2, भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसी पंथ को भावना को प्रतिबिंबित करते हैं। सिग्निफिकेंस नंबर 1, इस पंथ ने कानून को मानव जीवन के सामाजिक पक्ष से जोड़ा है। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा यहीं से उत्पन्न हुई। नंबर 2, नंबर 3, कानून अब केवल आदेश नहीं बल्कि सामाजिक सुधार की साधन है। नंबर 4, इसमें न्यायालयों को सक्रिय भूमिका, एक्टिविज्म की प्रेरणा दी। क्रिटिसिज्म नंबर 1, यह पंथ कभी कानून की निश्चितता, क्रिटिसिज्म को कम कर देता है। समाज की जरूरतों के नाम पर कानून अत्यधिक राजनीतिक हो सकता है। सामाजिक हित की परिभाषा हर समय समान नहीं हो सकती। कंक्लूजन, समाजशास्त्री विधि पंथ ने कानून को समाज के सुधार का साधन बनाया। रस्किन पाउंड की सोशोलॉजिकल इंजीनियरिंग की अवधारणा भारत की न्याय व्यवस्था में दिखाई देती है, जहां न्यायालय की जनहित में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहे। यह पंथ वास्तविक में आधुनिक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की आत्मा है। रियलिस्टिक स्कूल, इसकी भी क्वेश्चन आंसर हमारे 2021, 2023 और 2024 में ये क्वेश्चन आया था हमारे। इंट्रोडक्शन, यथार्थवादी विधि पंथ या रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कानून के अध्ययन का सबसे व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह पंथ कहता है कि कानून किताबों में नहीं बल्कि न्यायालयों के निर्णय में जीवित होता है, अर्थात कानून का वास्तविक रूप वह है जो न्यायाधीश अपने निर्णय में लागू करते हैं। यह पंथ 20वीं सदी की शुरुआत से अमेरिका में उभरा, जब कानून के पारंपरिक दृष्टिकोण समाज की नई परिस्थितियों के अनुरूप नहीं थे। कुछ मैन जूरिस्ट यह बताते हैं और उनके योगदान। ओलिवर वेंडरफुल होल्म्स, द लाइफ of the law has not been logic, it has been experience। कार्ल लोएन के विचारक, कानून का अध्ययन न्यायालय के व्यवहार से करना चाहिए। जॉर्म फ्रैंक, न्यायिक निर्णय
न्यायाधीश के मनोविज्ञान और सामयिक अनुभव से प्रभावित होते हैं। इनके ये विचार हैं। मेन प्रिंसिपल्स। नंबर 1, कानून व्यवहार में निहित है। लॉ इन एक्शन, कानून केवल किताबों में लिखा नियम नहीं बल्कि उसका व्यवहारिक रूप है, यानी अदालतें उसे कैसे लागू करती हैं। नंबर 2, न्यायाधीशों की भूमिका सर्वोपरि है। जज सेंट्रिक लॉ, न्यायाधीश की मानसिकता, अनुभव और सामाजिक दृष्टि कानून की व्याख्या को प्रभावित करती है। नंबर 3, लॉ इज व्हाट द कोर्ट डू, वास्तविक कानून वही है जो न्यायालय करते हैं, न कि विधानमंडल लिखता है। नंबर 4, समाज और परिस्थिति आधारित निर्णय, केस बाय केस एवोल्यूशन, हर कानून हर केस की परिस्थितियों और समय से के हिसाब से विकसित होता है। एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन PIL, जुडिकली एक्टिविज्म ऑफ सोनेट जस्टिस जजमेंट, जैसे केस से ये केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। यथार्थवादी दृष्टिकोण के ही उदाहरण हैं इसमें। जहां लिखते कानून मौन रहता है वहां न्यायालय अपने विवेक से न्याय देता है। सिग्निफिकेंस। नंबर 1, कानून को जीवित, लिविंग और समाज के अनुरूप बनाए रखा। नंबर 2, न्यायालय को सक्रिय भूमिका दी। नंबर 3, कानून को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। नंबर 4, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार न्याय दृष्टिकोण का विकास संभव बनाया। क्रिटिसिज्म। नंबर 1, यदि न्यायाधीश की व्यक्तिगत सोच को अत्यधिक महत्व दिया जाए तो कानून की अस्थिरता अनक्रेडिटी आ सकती है। यह पंथ कानून की निश्चितता और समानता को कमजोर करता है। यह कभी कभी न्यायिक स्वेच्छाचार, जुडिशियली ओवररेच को बढ़ावा दे सकता है। कंक्लूजन, यथार्थवादी विधि पंथ ने कानून को समाज की बदलता है, आवश्यकता के अनुरूप बनाया और यह दिखाया कि न्याय केवल सिद्धांतों से नहीं बल्कि अनुभव से जन्म लेता है। आज के लोकतांत्रिक भारत में जहां न्यायपालिका जनहित में सक्रिय है वहां रियलिस्टिक विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। होल्म्स का यह कथन है, द प्रोविजन of what the courts will do or what I mean by the law आज पूरी तरह सच साबित होता है। इंट्रोडक्शन। विधि शास्त्र। ज्यूरिस्प्रूडेंस में 5 प्रमुख विचारक पंथों ने कानून को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया। किसी ने नैतिकता को, किसी ने राज्य की आज्ञा को, किसी ने समाज की परंपरा को, किसी ने समाज के कल्याण को और किसी ने न्यायालय के व्यवहार को आधार माना। इन सब की तुलना कानून की बहुआयामी प्रकृति स्पष्ट होती है। कंपैरेटिव टेबल, एक टेबल के से हम इस तरीके से अच्छे से समझेंगे। पंथ, मुख्य विचारक, कानून का स्रोत, कानून का उद्देश्य, मुख्य चिंतक। अगर हम इसे इसी तरह के एग्जाम कॉपी में बनाएंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेचुरल, कानून न्याय, नैतिकता और बुद्धि पर आधारित है। कानून का स्रोत है ये प्राकृतिक, नैतिक, मान्य बुद्धि, न्याय और समानता। एरिस्टोटल, एक्विंस, ग्रेटियस। एनालिटिक, कानून संप्रभु का आदेश है। सॉवरिजन, राज्य, अनुशासन और स्थिरता। ऑस्टिन बेंथिम कहते हैं इसे। हिस्टोरिकल, कानून परंपरा और समाज से विकसित होता है। कस्टम और कल्चर, सामाजिक निरंतरता। सेविजन मैन। सोशियोलॉजिकल, और कानून समाज के कल्याण के लिए, समाज की आवश्यकताएं, लोक कल्याण, संतुलन। रॉस्किन पाउंड एयरिंग कहते हैं। रियलिस्टिक, कानून व्यवहार में न्यायालय के निर्णय हैं। न्यायालय कोर्ट्स, व्यवहार के न्याय। होल्म्स, लॉइंग, फ्रैंक प्रमुख चिंतक हैं इसके। कानून के स्रोत। नेचुरल में कानून का स्रोत नैतिकता और मानव बुद्धि है। नंबर 2, संप्रभु की आज्ञा। नंबर 3, हिस्टोरिकल में समाज की परंपराएं। नंबर 4, समाज की आवश्यकताएं। रियलिस्टिक में न्यायालय का व्यवहार, न्याय की दृष्टि। नैतिकता। नंबर 2, न्याय, राज्य द्वारा निर्धारित। नंबर 2, सोशियोलॉजिकल, न्याय, समाज में संतुलन। नंबर 4, रियलिस्टिक, न्याय, व्यवहार का परिणाम।
कानून और नैतिकता का संबंध। नेचुरल, अनालिटिक, सोशोलॉजिकल। राज्य की भूमिका। नंबर 1 अनालिटिक, कल में राज्य सर्वोच्च है। नंबर 2 हिस्टोरिकल और सोशोलॉजिकल में राज्य समाज का प्रतिबिंब मात्र है। रियलिस्टिक में न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि है। एग्जाम्पल, नेचुरल भारत में मौलिक अधिकार। नंबर 1 अनालिटिक का कर कानून, टैक्स लॉज या दंड संहिता। नंबर 2 हिस्टोरिकल हिंदू विवाह और उत्तराधिकार की परंपराएं। नंबर 3 सोशोलॉजिकल श्रम और पर्यावरण कानून। नंबर 4 रियलिस्टिक न्याय सक्रियता वाले। कंक्लूजन, कानून का वास्तविक स्वरूप इन सभी दृष्टिकोणों का संयोजन है। नेचुरल स्कूल ने नैतिकता दी, एनालिटिक स्कूल ने व्यवस्था, हिस्टोरिकल स्कूल ने परंपरा, सोशोलॉजिकल स्कूल ने समाज का दृष्टिकोण और रियलिस्टिक स्कूल ने व्यवहारिकता दी। आधुनिक न्याय व्यवस्था इन सभी विचारधाराओं के मेल से विकसित हुई, जहां कानून न्याय, नैतिकता और समाज व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखता है। ह्यूमन राइट्स, ये क्वेश्चन भी 2020, 22 और 24 में आया था। प्राकृतिक विधि पंथ, नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल इन विश्व भर के आधुनिक कानूनों और संविधानों की आत्मा की गहराई से प्रभावित किया। यह पंथ इस विचार पर आधारित है कि हर व्यक्ति कुछ जन्मजात और अविच्छिन्न अधिकार, इनविजिबल राइट होते हैं, जिन्हें कोई भी सरकार या राज्य छीन नहीं सकता। यही विचार आधुनिक युग के ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट की नींव होते हैं। यह कहता है कि कानून की वैधता नैतिकता, बुद्धि और न्याय पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल राज्य की इच्छा पर। यदि कोई भी मानव निर्मित कानून प्राकृतिक न्याय के विपरीत है तो वह अमान्य है। इस विचार ने विश्व में कानून की मानवीय दिशा तय की है। इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन राइट्स, मैग्ना कार्टा 1215 इंग्लैंड में पहली बार राजा की शक्ति सीमित की गई और नागरिकों को अधिकार दिए गए। यह नेचुरल लॉ की भावना का परिणाम था। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, इसमें कहा गया कि ऑल मैन आर क्रिएट इक्वल। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का नारा इसी पंथ से प्रेरित था। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, विश्व स्तर पर मानव गरिमा और स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। नेचुरल लॉ का ही आधुनिक रूप। पहलू, नेचुरल लॉ से संबंध। मौलिक अधिकार, आर्टिकल 21 प्राकृतिक न्याय, समानता और जीवन के अधिकार की भावना है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, समाज में नैतिकता और आर्थिक न्याय का समन्वय। न्यायपालिका की दृष्टि, राइट ऑफ लाइफ को व्यापक अर्थ में व्याख्या करना। आर्टिकल 21 नेचुरल लॉ की व्याख्या का विस्तार करता है। उदाहरण, इसका ये कुछ उदाहरण है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, इस केस में कहा गया है कि न्यायालय ने कहा है कि कानून उचित और न्याय संगत होना चाहिए। यह पूर्णतः प्राकृतिक विधि का प्रभाव है। नंबर 1, इसमें राज्य से ऊपर मानव की गरिमा को सिद्धांत स्थापित किया है। नंबर 2, आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र इस विचार से संचालित है। नंबर 3, नैतिकता और विधिक मान्यता में संतुलन लाया। कंक्लूजन, नेचुरल लॉ स्कूल ने यह सिखाया कि कानून यदि नैतिकता और न्याय से अलग हो जाए तो यह केवल शक्ति का प्रयोग रह जाता है। आज के लोकतांत्रिक समाजों में मानवाधिकारों की जो नींव है वह प्राकृतिक विधि पंथ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंट्रोडक्शन, कानून, लॉ और नैतिकता, मोरालिटी दोनों समाज के आचरण को नियंत्रित करने वाले तत्व हैं। दोनों में समानता है कि दोनों सही और गलत की परिभाषा करते हैं, लेकिन दोनों का क्षेत्र अलग है। विभिन्न विचार पंथों ने इस संबंध को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है। नेचुरल लॉ स्कूल, इस पंथ के अनुसार कानून और नैतिकता अभिन्न इंसेपरेबल है। नैतिकता कानून की आत्मा है। एक्विंस ने कहा है कि अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ एट ऑल। उदाहरण, अन्यायपूर्ण कानून को पालन योग्य नहीं माना जा सकता। एनालिटिक स्कूल, इस पंथ के अनुसार कानून और नैतिकता दो अलग क्षेत्र हैं।
इस पंथ ने के अनुसार कानून और नैतिकता को दो अलग क्षेत्रों में बताया है। जोहान ऑस्टिन ने कहा है इसमें, द एक्सटेंशन ऑफ लॉ इज न थिंग इज मीटिंग मेरिट डेमेरिट इज अनदर, यानी कानून वैध हो सकता है भले ही वह नैतिक न हो। उदाहरण, कर या दंड। कानून नैतिक रूप से कठोर हो सकता है लेकिन वैध रहेगा। हिस्टोरिकल स्कूल। इस पंथ के अनुसार नैतिकता और कानून का संबंध परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दोनों समाज के अनुभवों से विकसित होता है। नैतिकता कानून के विकास की प्रेरक शक्ति है। सोशोलॉजिकल स्कूल। नंबर 1, यह पंथ कानून को समाज के हित में देखता है। नंबर 2, कानून और नैतिकता का उद्देश्य लोक कल्याण, सोशल वेलफेयर है। नंबर 3, दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। नंबर 4, उदाहरण सामाजिक न्याय, सोशोलॉजिकल जस्टिस। कानून में नैतिकता का ही विस्तार है। रियलिस्टिक स्कूल। नंबर 1, यह पंथ कानून के व्यवहारिक रूप से केंद्रित है। न्यायाधीश का निर्णय नैतिक विचारों से प्रभावित हो सकता है लेकिन मुख्य विचारक व्यवहार न्याय है, यानी नैतिकता निर्णायक मार्गदर्शन दे सकती है, यह निर्णायक नहीं है। कंक्लूजन। कानून और नैतिकता के बीच संबंध पंथ के अनुसार बदलता है परंतु दोनों का अंतिम उद्देश्य समाज में व्यवस्था और न्याय स्थापित करना है। आधुनिक युग में यह स्वीकार किया गया है कि यदि कानून नैतिकता से पूर्ण अलग हो जाए तो वह समाज में असंतुलन पैदा करता है। भारत की विधि प्रणाली। इंडियन लीगल सिस्टम अनेक स्रोतों का विचारक का संगम है। यह केवल ब्रिटिश कानूनों से प्रभावित है बल्कि प्राचीन भारतीय धर्म, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था से भी प्रेरित है। विभिन्न विचारक पंथों का यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव दिखाई देता है। इसमें विभिन्न विचारकों ने अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विचार दिए हैं। संविधान के मौलिक अधिकार प्राकृतिक विधि की भावना से प्रेरित हैं। आर्टिकल 14 समानता, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, आर्टिकल 32 न्याय की गारंटी सभी नेचुरल लॉ की देन है। इस केस में केस वनंद भारती केसेस 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नैतिक न्याय की ही व्यवस्था है। नंबर 2, भारतीय कानून का प्रारूप स्ट्रक्चर ब्रिटिश पॉजिटिव पर आधारित है। कानून वही जो संसद बनाए, यह एनालिटिक स्कूल की ही झलक है। भारतीय दंड संहिता IPC स्कूल संक्रिय CPC इस दृष्टिकोण का उदाहरण है। नंबर 3, अनेक कानून भारतीय परंपरा और लोकाचार से विकसित हुए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और मुस्लिम पर्सनल लॉ सामाजिक इतिहास से प्रभावित हैं। नंबर 4, संविधान की प्रस्तावना। प्रियम्बल ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इस पंथ की भावना दर्शाते हैं। सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा का अधिकार, महिला सुरक्षा सभी समाजशास्त्री दृष्टिकोण से निर्मित कानून हैं। नंबर 5, भारतीय न्यायपालिका की जस्टिस एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन PIL रियलिस्टिक पंथ का उदाहरण है। अब इसका ये केस है विशाखा केस 1997, ओल्गा टेलिस केस 1985। इस केस में इसके बारे में बताया था। कंक्लूजन। भारतीय विधि प्रणाली एक मिश्रित दृष्टिकोण अपनाती है। नेचुरल लॉ से नैतिक, एनालिटिक से संरचना, हिस्टोरिकल से संस्कृति, सोशोलॉजिकल से समाज और रियलिस्टिक से व्यवहारिकता, सभी ने मिलकर भारतीय कानून को जीवंत और न्यायपूर्ण बनाया। ये 2025 में आया था क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन। कानून हमेशा समाज की आवश्यकता के अनुसार बदलता है रहता है। आज का युग तेजी से बदलते मूल्य, तकनीकी विकास और सामाजिक असमानताओं का है। ऐसे में वह पंथ सबसे प्रासंगिक होगा जो व्यवहारिक न्याय और समाज के कल्याण पर आधारित होता है। ये पंथ है और ये आधुनिक रेलिवेंस। नेचुरल लॉ मानवाधिकार और संवैधानिक नैतिकता के क्षेत्र को प्रासंगिक। एनालिटिक लॉ विधि, व्यवस्था और कानून की निश्चितता के लिए महत्वपूर्ण। हिस्टोरिकल लॉ परंपरा और सांस्कृतिक
मूल्यों को बनाए रखने में उपयोगी। सोशियोलॉजिकल लॉ, सामाजिक न्याय कल्याणकारी राज्य और जनहित कानूनों की आधारशिला। रियलिस्टिक लॉ, न्यायपालिका की सक्रियता और व्यवहारिक न्याय की दिशा में अत्यधिक प्रासंगिक। आज की दुनिया में केवल किताबों का कानून काफ़ी नहीं, कानून को लचीला, फ्लेक्सिबल और जन केंद्रित, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। सोशियोलॉजिकल स्कूल कानून को समाज के कल्याण हेतु प्रयोग करने का मार्ग देता है। रियलिस्टिक स्कूल बताता है कि कानून का वास्तविक रूप न्यायालय के व्यवहार से बनता है। दोनों मिलकर आज के भारत की न्यायिक व्यवस्था को दिशा देते हैं। न्यायालय द्वारा लेजिस्लेटिव राइट ऑफ प्राइवेसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे निर्णय समाजशास्त्री व यथार्थवादी दृष्टिकोण से दिए गए। कानून अब समाज में न्याय और समानता की स्थापना को सक्रिय साधन है। कंक्लूजन, 21वीं सदी में सबसे प्रासंगिक वही दृष्टिकोण है जो समाज के हित, न्याय, व्यवहारिक रूप और मानवीय गरिमा को संतुलित करे। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्रीय और यथार्थवादी विधि पंथ सबसे उपयुक्त और जीवंत, क्योंकि कानून अब केवल शासन का आदेश नहीं बल्कि जीवंत समाज का प्रतिबिंब बन चुका है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।